हेलो गाइस, ये क्लास 10th भूगोल का 4th चैप्टर है कृषि। इसमें हम हिंदी में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, किस प्रदेश में चावल वाणिज्यिक कृषि का एक फसल है? तो हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक कृषि होती है इसकी। किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए चावल लेते हैं? तो उड़ीसा। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? सबसे अच्छी मिट्टी चावल उत्पादन के लिए कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, जिसमें पानी होल्ड होती है, थोड़ी देर की रुक सकती है पानी। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? चावल जो है जीवन निर्वाह कृषि की उपज है। चावल क्या चीज़ है? खरीफ फसल है। चावल उगने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो चावल उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये शायद रिपीट हो गया है, दोबारा क्वेश्चन। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका। ये दो ऑप्शन एक ही जैसे हैं। अरेबिका टाइप की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की 2/3 जनसंख्या जो है खेती करती है। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भारत में जो मोटा अनाज उगाया जाता है वो ज्वार है। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो भारत में सबसे पहले कपास की शुरुआत की गई थी, यानी कि पूरी दुनिया में कपास जो है इंडिया से ही गया था। कॉटन की खेती गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दाल का। भारत में दाल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है और दाल का उपभोग भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी यूज़ भी। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। चाय का। भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? भारत की दूसरी मुख्य फसल जो है वो गेहूं है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती है? 15% क्षेत्र पर वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा नारियल जो है केरल में उगता है, इसलिए नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? मुख्य खाद्य फसल भारत का जो है वो चावल है, क्योंकि चावल लगभग हर जगह उगाया जाता है। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो पूरे विश्व का लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन भारत करता है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो बहुत तरह की क्रांति हुई थी, जिसमें हरित क्रांति 1966 में आई थी। ये जनरली गेहूं के लिए आया था, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो बहुत कम आय होता है, 24% लगभग। विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा देश करता है? तो सबसे ज़्यादा फसल और उस सब्जी का उत्पादन भारत करता है।
विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तिलहन यानी कि तेल के पौधे का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत करता है। किस देश लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? तो भारत देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं है। यहाँ पर 3 तरह के फसल याद करने हैं आप लोगों को। कौन सा खरीफ फसल है? रबी फसल हो गया। अब खरीफ फसल पूछ रहा है तो चावल खरीफ फसल है। ऐसी एक जायद फसल भी आपको याद करना होता है। किस फसल की खेती ढालू भूमि आवश्यक है? तो कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होती है। कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल का एग्जाम्पल यहाँ पर सरसों है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनिक यौगिक का कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो जूट उद्योग कृषि से संबंधित है। कृतन दहन कृषि प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम में क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको कुछ और कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को पामलू मणिपुर राज्य में कहा जाता है और इसी दहन प्रणाली को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीप कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। दीपा मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस देश में इसे मिल्पा कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? अथवा तो केरल सबसे पहले स्थान पर आता है क्योंकि केरल समुद्र के किनारे बसा हुआ एक राज्य है। फ्लड ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष आई थी? ये 1950 में आई थी। श्वेत क्रांति। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत पंजाब सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा कृषि पंजाब में ही होती है। रेशम से निकलता है। रेशम का कोकून रेशम के कीड़े से निकलता है। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो इन दोनों का होमवर्क आप खुद से ही खोज करके लाएंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए। दूध उत्पादन में लाई गई क्रांति में कौन सी क्रांति कहते हैं? तो सफ़ेद क्रांति कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है वर्धन काल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र। सूती कपड़ा उद्योग निम्नलिखित में से मुख्य कच्चा माल है कपास। तो सूती के लिए कपास की ज़रूरत होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में मिला था। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कॉफ़ी है। खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं? खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है।
प्राचीन काल में कृषि करने के विधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है? स्थानांतरित कृषि, यानी एक जगह पे खेती किया, वहां खत्म हो गया, दूसरी जगह पहुंच गए। बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपजाई जाती है? बाजरा। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रागी का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। दाल किस पौष्टिक का अंश का स्रोत है? प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? आम के उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा भारत आगे है। कृषि भारत के कितने प्रतिशत आबादी के रोजगार को अवसर प्रदान करता है? तो 53.8%। आधे से भी ज्यादा लोग कृषि में ही लगे रहते हैं। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है? मक्का। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? तो गन्ना। ये साल भर में एक ही बार खेती होती है इसकी, है ना, सालों भर में एक फसल काटी जाती। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा अनानास की खेती होती है। हरित क्रांति के प्रमुख उपज गेहूं है। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हरी चाय सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। दीपा, पामलू, झूम आदि किस प्रकार के कृषि के नाम है? कर्तन दहन प्रणाली। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 साल का टाइम लग जाता है। गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब की गई थी? ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में किया गया था। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो जो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाता है, इसका एक बार गूगल पे सर्च कर लिया करो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ये हर साल 2 साल 5 साल में चेंज होता रहता है, इसलिए इसे सर्च कर लिया करें। गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जहाँ भूमि की जनसंख्या पर दबाव अधिक होता है वहाँ गहन कृषि की जाती है। आज काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। इन सभी क्वेश्चन को आराम से देखें 2 बार 3 बार, ताकि आपका काम आसान हो सके। शुक्रिया।